तायंग किसी भी तरह से जोंगकुक को छोड़ नहीं सकता था। वो फिर से छोटे से कमरे में घूमने लगता है, हर छोटी दरार को और हर कोना अच्छी तरह से देख रहा था तायंग, जैसे उसे कुछ पकड़ना हो। उसके सामान बिखर गए थे, किताबें और चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, पर कुछ भी पर्सनल नहीं था। बाहर केबिन पर बारिश और तेज़ गिरने लगती है। तभी तैयांग को एक कोने में एक छोटी सी डायरी दिखाई देता है, बेड के पास फ्लोर पर पड़ी हुई थी। तैयांग अपने सफ़ेद कठोर और लार्ज हैंड से उस डायरी को अपने हाथ में उठा लेता है और एंट्री पढ़ने लगता है। तब उसे समझ आया कि ये जोंगकुक के बचपन वाली डायरी थी। जोंगकुक के दिल और दिमाग की एक नई झलक उसे उस डायरी में मिलती है। ये उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। उसी पल तयंग अपना वो वादा तोड़ दिया जो उसने खुद से किया था, उसे भूल जाने का। अब वो उसे भूलना ही नहीं चाहता था, कभी नहीं। तयंग तुरंत पहला पेज खोलता है। आरबिश का पहला दिन। मैं आज आरबिश आई हूँ और अंकल वांग से मिली। वो बहुत बड़े और डरावने लगते हैं, पर वो बिल्कुल डरावने नहीं थे। उन्होंने मुझे कभी मारा नहीं, ज़्यादा शोर भी नहीं मचाया। उन्होंने मुझे डिनर भी दिया। उन्होंने कहा उन्हें अच्छा लगता है जब बच्चे गाय की तरह खाते हैं, तो मैंने भी गाय की तरह खाने की कोशिश की। वो गुस्सा भी नहीं हुए। मैंने बहुत खाया और उनका खाना यम्मी था। मुझे अंकल वांग पसंद आए। वो बिल्कुल डरावने नहीं थे। आरबिश भी सुंदर है, शायद वो मुझे अडॉप्ट कर ले। तब मुझे ऑर्फनेज नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत अच्छी रहूँगी। मुझे गुड लक विश करो। डायरी के पेजेस के बीच कुछ सूखे पत्ते और फूल के टुकड़े थे। कुछ छोटी ड्राइंग्स भी थी, पेड़, फूल और चिड़िया की, जैसे जो उसने आरबिश में देखा था। फिर तैयांग एक और पेज खोलता है। आज मैं जंगल में गई और गेस करो आज मैंने किसको देखा? ड्यूक। उसने मुझे शूट करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी और रो पड़ी, लेकिन मुझे लगा वो क्यूट है और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, जैसे बार्ड का पंख। मैंने वो पंख अंकल वांग को दिया था। मैंने उनसे पूछा कि सब नोबेलमैन ड्यूक की तरह सुंदर होते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो शायद ड्यूक स्पेशल है। मुझे समझ नहीं आता वो बुरा काम क्यों करता है। तैयांग के दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है। उनकी पहली मुलाकात। उसने एक छोटी लड़की को पेड़ पर बैठा देखा था जब वो नदी के किनारे घूम रहा था। तैयांग समझता है वो एक चिड़िया है और उस पर गोली चला देता है। उसके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज था कि वो इंसान निकली, ना कि एक बर्ड। और उस मोमेंट के बाद से वो अक्सर उसे अपने निर्धारित हंटिंग ग्राउंड के आसपास ही देखने लगता है। जब भी वो यंग नोबल्स के साथ इंटरेक्ट करता, जैसे एंड्रिक्ट, तो ज़्यादातर लोग या फिर सर्वेंट उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देते, केयर करते। लेकिन जोंगकुक अलग थी। वो सिर्फ रिस्पेक्ट देकर तुरंत दूसरी तरफ देख लेती। उसने शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि वो उससे कितनी अफेयर्ड थी। अब ड्यूक किम तैयांग प्रेजेंट टाइम पर लौट कर आता है। तैयांग के हाथ चाइल्ड्स डायरी को मजबूती से पकड़ रहे थे। उसका आधा दिल चाहता था कि वो आगे ना पढ़े इसे, लेकिन जोंगकुक को छोड़ देने का थॉट उसे अलाउ नहीं करता था। उसे ज़रूर पढ़ना था और उसे तैयांग पढ़ना शुरू कर देता है। पेज बाय पेज उसने देखा उसकी फीलिंग्स इन आरविश, उसके चाइल्डिश एडवेंचर और डिस्कवरीज, अंकल वांग के साथ उसकी डेली लाइफ। जितना तैयांग पढ़ रहा था उतना ही वो जोंगकुक को समझने लगता है। उसने आरविश के फ्लावर्स और बर्ड्स के बारे में भी सीखा, चीज़ें जो पहले उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट थी। उसने पढ़ा कैसे अंकल वांग उसकी तारीफ करता था, हर सीज़न के एक्सपीरियंस लिखे हुए थे उस पर। फिर तयंग एक एंट्री देखता है जिसमें जोंगकुक ने अपना फास्ट आइसक्रीम ट्राई किया था। तयंग को लग रहा था जैसे उस एंट्री में से सैडनेस बाहर आ रही हो। उस एंट्री में लिखा था, मुझे आज मेंशन बुलाया गया था। वहाँ मैंने ड्यूक की एक रिलेटिव से मिली। मैं उसके साथ प्ले करना चाहती थी, लेकिन मैं गेम समझ नहीं पाई। उसने मुझे पापी कहा और चली गई।
मुझे समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। लेकिन पापी तो क्यूट होते हैं ना। मैं उसे अपनी दूसरी स्किल्स दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने बस कहा कि वो एक लेडी है। उसे ट्री चरना और रनिंग पसंद नहीं थी, इसलिए मैं बस उसके पीछे घूमती रही। फिर उसने मुझे मानी दी। मुझे बोला गया कि इसे ले लो, जबकि मैंने कहा कि मुझे मानी की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने ले लिया। शायद बहुत शाय थी मैं। उस वक्त मैंने मानी गिरा दी फ्लोर पर। तब स्कैरी ड्यूक वहाँ आ जाता है। उसने उस पर स्टेप कर दिया। ड्यूक उस मानी पर अपना पैर रख दिया था। मैं टेरिफाइड और एम्बरेस्ड फील कर रही थी ड्यूक के सामने। मुझे घुटनों के बाल झुककर उसके सामने फ्लोर से मानी उठानी पड़ी। वो अभी भी प्रीटी लग रहा था, वो डरावनी नहीं थी। मैं घर गया और रोकर अंकल को सब कुछ बता दिया। अंकल ने बोला कि मत रो, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे प्राउड फील करना चाहिए कि मैंने ऑनेस्ट पैसा कमाया। ये अजीब था। उसने बोला मैं एक अच्छा एडल्ट बनूंगा, लेकिन सब लोग मुझे अनलकी बुलाते रहे क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ। जॉन्गकुक अपने फीलिंग्स डायरी में लिखना स्टार्ट किया। उसने लिखा कि उसके कजिन्स और आंट उसे टीज करते थे और कहते थे कि वो एक दिन प्रोस्टिट्यूट बनेगी। पहले तो जॉन्गकुक को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। वो इतनी अपसेट थी कि अपने भाई से भी फाइट कर ली जब उसने ये बोला। डायरी में उसने लिखा कि अगर वो फाइट करेगी तो उसको हिट किया जाएगा और भूख से तंग किया जाएगा। कभी कभी जॉन्गकुक गार्डन से सिर्फ टर्निप खाया, लेकिन पकड़ी गई और फिर से हिट हुई। आंट ने उसे थी बोला और कहा कि वो एक दिन पैसा चीट करेगी और प्रोस्टिट्यूट बनेगी। बाकी लोग भी वही बोलते रहे, लेकिन अंकल वांग अलग था। उसने बोला कि जॉन्गकुक एक अच्छी एडल्ट बनेगी। जॉन्गकुक को समझ नहीं आया कि अच्छी एडल्ट क्या होती है, इसलिए वो चुप रही और बिलीव किया जो उसके अंकल वांग कह रहा है वो ही सच है। उसने डिसाइड किया कि वो भी एक दिन अच्छी एडल्ट बनेगी। मैं अच्छी तरह नहीं सो पा रही हूँ। मैं सपना देखती हूँ कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। मैं सोचती हूँ कि अंकल वांग क्या देखता है। वो स्मार्ट है तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। मैं वेट नहीं कर सकती ग्रो अप होने का और अच्छी एडल्ट बनने का। फिर अंकल वांग खुश होगा और मैं भी खुश रहूँगी। जब उसने ये बोला, अंकल वांग ने हंस के मजाक किया, लेकिन जॉन्गकुक को अंकल वांग की हंसी सुनना पसंद था। डायरी का ये एंट्री ख़त्म होने से पहले तयंग को ये मजाक लगा। मानी पे स्टेप करना और जॉन्गकुक को मुश्किल मुश्किल से इसे उठाने देना। अब उसे याद नहीं कि क्यों उसने ये किया था जॉन्गकुक के साथ। बस इतना याद था कि जॉन्गकुक ने उसे क्यूरियस बनाया और वो उसे टीज करना चाहता था, देखना चाहता था कि जॉन्गकुक कितना टॉलरेट कर सकती है। इतना टाइम हो गया, वो अपने बचपन की ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं रखता था। सिर्फ जॉन्गकुक ही चीज़ थी जो उसे क्लियरली याद थी, उसकी ब्यूटी और उसकी ग्रीन आइज। जब जॉन्गकुक उसके सामने डर गई, बाहर का आसमान और ज़्यादा डार्क हो गया। फिर भी तयंग एबंडेंट कॉटेज में ही रहा। जॉन्गकुक डायरी में अपने बचपन की हर छोटी छोटी बात को लिख दिया था। हर एंट्री से तयंग की यादें फ्रेश होती गई और जो भी जॉन्गकुक ने उसके बारे में लिखा वो तयंग को और भी क्लियरली याद आने लगा। जॉन्गकुक के गोल्स बदलते रहे। पहले गुड ग्रेड्स लाना, फिर बाईसाइकिल लेना और फिर अंकल बांग और बोगम के साथ खुश लाइफ जीना। लेकिन जो नेम्स जॉन्गकुक ने डायरी में लिखे वो तयंग को मोस्टली अननोन थे। शायद क्योंकि वो तयंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए तयंग इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तयंग बस जॉन्गकुक के साथ रहना चाहता था। डायरी का लास्ट एंट्री विंटर के बारे में था, जो तयंग के लिए यादगार था क्योंकि उस विंटर में उसने एक ब्यूटीफुल बर्ड को देखा था जो उसके लिए एंटरटेनमेंट का रीज़न था। तयंग और पढ़ना चाहता था और रूम में और ज़्यादा सर्च किया, लेकिन और कुछ नहीं मिला उसे। जॉन्गकुक ने और कुछ नहीं लिखा था। पहले तयंग सोचता था कि उसका जॉन्गकुक के साथ टाइम उसकी लाइफ का हाईलाइट था, लेकिन जॉन्गकुक के लिए शायद वो नाइटमेयर था। शायद इसीलिए क्योंकि तयंग ने जॉन्गकुक की लाइफ सिर्फ दूर से ऑब्जर्व की थी और जितना वो ऑब्जर्व करता
उतना ही उसको इरिटेशन होती। जंगकुक उसे दूर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तैयांग को किसी और चीज़ की केयर नहीं थी। उसके फिंगर्स ट्विच कर रहे थे और वो फिर से सो जाना चाहता था। अगर वह अपने रूम में होता तो स्लीपिंग पिल्स लेता और जल्दी ही सो जाता। ये डिसाइड करते हुए कि यह उसके लिए कुछ नहीं बचा, उसने लैम्प शेड ऑफ किया और हेवी स्टेप के साथ कॉटेज से बाहर निकल गया। अब टाइम था वापस अपने मेंशन जाने का, आर्बिश और एनेक्स में जाने का। तैयंग बस वॉक के लिए बाहर था और अटेंडेंट्स को भी यही लगा। जैसे वो मेंशन पहुंचा, अटेंडेंट्स उसके हेल्थ के लिए कॉन्सर्न हो गए। अटेंडेंट्स कहता है, मास्टर आपको जल्दी से एनेक्स के अंदर जाना चाहिए, बारिश हो रही है बाहर और आपको जल्दी गर्म कपड़े और ज़्यादा गर्म कपड़े वेयर करना चाहिए। हाँ, बारिश अभी भी हो रही थी जब वो कॉटेज छोड़ा। ताइयांग अपने अटेंडेंट्स के बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर को इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ स्लगिशली जाने लगता है। उनके सारे आर्गुमेंट्स और प्लीज़ उसको एनोइंग इंसेक्ट्स की तरह लग रहे थे। जैसे ही वो अपने बेडरूम के डोर पर पहुंचता है, उसको हासन ने ग्रीट किया, जिसका फेस हार्डेंड और सीरियस था। ओल्ड बटलर के लिप्स थिन लाइन में थे। फिर उसने शाई करके रेजिग्नेशन दिखाई। उसके पीछे एक सोबिंग मेड थी जो फेमिलियर लग रही थी। वही मेड जो हासन ने दिखाया था, जो तैयांग के बाट का केयर करेगी। वो आगे बढ़ा और अपने बटलर से सॉफ्टली पूछा, मेरा बाट कैसे है? हासन का फेस उदास हो गया और वो एपोलोजेटिकली हेड बो करके कहता है, आई एम डीपली सॉरी माई लॉर्ड। हासन ने बोलना शुरू किया,